यूक्रेन में जो अब तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ भयंकर खेल। पुतिन की धमकी ने उड़ा दिए बाइडेन के होश, अमेरिका में मचा हड़कंप। पुतिन से बचने की जुगत में लगा अमेरिका, कहा पुतिन कर सकते हैं परमाणु हमला। G7 की धमकी को भी किया दरकिनार, पुतिन के आक्रामक रूप से हिली दुनिया। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने घमंड में और रूस को चोट पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब अपने पूरे आक्रामक रूप में आ गए हैं। पुतिन के गुस्से से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकते हैं। उनके इस रूप को देखकर अमेरिका सहित पश्चिमी देश डर के मारे सहम गए हैं। वो खुद को बचाने की तैयारी में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, अपने डर को छिपाने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों के संगठन G7 ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सख्त से सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। लेकिन पश्चिमी देश जानते हैं कि उन्होंने पुतिन को ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जिसे रूस की शान समझा जाता था, और पुतिन अपने जख्म का बदला पश्चिमी देशों से जरूर लेगा। पुतिन की धमकी का भी असर देखने को मिल रहा है। वो G7 देशों की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन पर बम और मिसाइल बरसा रहे हैं। वहीं अब तक पुतिन की धमकियों को गीदड़ भभकी मानने वाले पश्चिमी देश ये समझ गए हैं कि पुतिन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसके लिए वो खुद को बचाने की तैयारी में जुट गए हैं। तो क्या वास्तव में ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? और अमेरिका ने इस वक्त कुछ ऐसे सिग्नल दिए हैं जो अब तक कभी देखने को मिले थे। अमेरिका और यूरोप में ताबड़तोड़ एक सीक्रेट मिशन लॉन्च भी कर दिया है। जो यूक्रेन युद्ध थमता जा रहा था, वो आखिर अब आक्रामक क्यों हो गया? और बड़ी बात ये कि क्या दूसरे विश्व युद्ध की एक खास घटना से क्यों इसे जोड़ा जा रहा है? दोस्तों, मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि अब मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ वो आपकी आंखें चार करने वाला है, क्योंकि कड़ियां जुड़ चुकी हैं और धमाका का इंतजार है। पुतिन की शान कहलाने वाला क्रीमिया ब्रिज हुआ तबाह। क्या पर्ल हार्बर मोमेंट साबित होगा क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का हमला? गुस्से से बौखलाए पुतिन ने कर डाली परमाणु हमले की तैयारी। दोस्तों, पिछले 7 महीने से यूक्रेन रूस के युद्ध के शुरू होने के साथ ही पुतिन लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वो रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से कतराएंगे नहीं। उन्होंने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा था कि वो इस बात को लेकर झांसे में ना रहें, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। हालांकि कुछ जानकार इसे पुतिन की गीदड़ भभकी ही मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी देश पुतिन की इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि अब जब रूस ने यूक्रेन का 18% हिस्सा खुद में मिला लिया है, लेकिन इसी बीच रूस के शान कहलाने वाला क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो गया। क्रीमिया ब्रिज को पुतिन रूस की शान समझते थे। एक भीषण ब्लास्ट में 3 खरब रुपए की लागत से बीच समंदर पर बने ये ब्रिज तबाह हो गया। इस घटना से रूसी सैनिक के मनोबल को तगड़ा झटका लगा है, जिससे पश्चिमी दुनिया में खौफ छा गया है। और इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कई और टेक्निकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तो क्रीमिया को रूस से जोड़ने के लिए उन्होंने समंदर में 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनवाया। इस ब्रिज पर 2 रास्ते हैं जिससे ट्रेन और ट्रक गुजर सकते थे। यूक्रेन वॉर में यह ब्रिज रूस के सप्लाई लाइन का अहम हिस्सा है। इस ब्रिज पर हुए अटैक की वजह क्रीमिया और रूस के बीच मौजूदा डायरेक्ट लिंक फिलहाल खत्म हो गया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर का जो मौजूदा हाल है उससे दूसरे विश्व युद्ध की याद आती है, जब 7 सितंबर 1941 में जापान ने अमेरिका की नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इस क्रू हमले में जापान ने अमेरिका को पानी पिला दिया था। 90 मिनट की इस बमबारी में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में मौजूदा अमेरिका का नौसैनिक सैन्य अड्डा है। जापान ने अमेरिका के कई युद्धपोत पनडुब्बी को समुद्र में डुबो दिया। 500 से ज्यादा हवाई जहाज नष्ट कर डाले। अमेरिका का नुकसान अरबों डॉलर में था। छोटे से जापान के पर्ल हार्बर में अपनी नौसैनिक और हवाई ताकत का ऐसा परिचय दिया कि दुनिया की ताकतें हैरान रह गई। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका पर यह जापान का डायरेक्ट हमला था। जान माल के नुकसान के अलावा इस अटैक का राजनीतिक महत्व ये है कि इस हमले से पहले अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में तटस्थ था।
लेकिन हमले के अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर 1941 को अमेरिका इस विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। पर्ल हार्बर हमला इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से विश्व की राजनीति की धारा बदल गई। अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जापान पर परमाणु हमला हुआ और दुनिया ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का ऐसा विध्वंसक रूप देखा कि लोगों की आत्मा कांप गई। वहीं अब ठीक उसी तरह क्रीमिया ब्रिज अटैक को पुतिन के प्राइड पर चोट बताया जा रहा है। इस हमले से पहले भी यूक्रेन वॉर में पुतिन के कदम डगमगा रहे थे। यूक्रेन की सेना इस जंग में रूसी सेना पर भारी पड़ रही थी और वो रूस से जीते गए इलाकों को वापस ले रही थी। इसी दौरान क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पुतिन ने इस हमले को आतंकी कृत्य करार देते हुए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख के अनुसार परमाणु हथियारों ने सोवियत रूस को सुपर पावर बनाया है। सोवियत विघटन के बाद रूस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। पुतिन रूस के लिए इस सम्मान को वापस चाहते हैं। बता दें कि रूस ये कह चुका है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी क्षमता में ऑल मीन्स यानी सभी साधनों का उपयोग करेगा। यहाँ सभी साधनों शब्द की व्याख्या बहुत ही व्यापक है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कहकर कोई मजाक नहीं कर रहे थे। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद अगर पुतिन किसी भी तरह से परमाणु हथियार का इस्तेमाल, जिसकी आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो आधुनिक इतिहास में इस घटना का वही महत्व होगा जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर हमले का था। फिलहाल G7 देशों ने पुतिन को ऐसे किसी भी फैसले से बाज आने को कहा है और ऐसा करने पर अभूतपूर्व अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन अगर रूस की ओर से टेक्निकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दुनिया को संपूर्ण विनाश का भयावह मंजर देखने को तैयार रहना पड़ेगा। पुतिन की धमकी से सहमा अमेरिका। पश्चिमी देश कर रहे परमाणु हमले से बचने की तैयारी। आखिर यूरोप में मंगवाई जा रही आयोडीन की दवाएं। पुतिन की धमकी को नजरअंदाज न करते हुए अमेरिका और यूरोप ने इससे बचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने आयोडीन की दवाएं मंगानी शुरू कर दी हैं। इस दवा का इस्तेमाल परमाणु हमले की स्थिति में रेडिएशन लीक होने पर किया जाता है। जो बाइडेन की सरकार ने हाल ही में $290 मिलियन यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवा खरीदने का ऐलान किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस ने पुष्टि की है कि रेडियोलॉजी या न्यूक्लियर इमरजेंसी के बाद लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये दवा वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी रेडिएशन से बचा सकती है। डिपार्टमेंट का कहना है कि ये दवा एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम यानी ARS का इलाज करने में सक्षम है। ये दवा असल में पोटेशियम आयोडीन की दवा है, जिसे आयोडीन की गोली भी कहते हैं। पिछले महीने यूरोपीय यूनियन ने बताया कि परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन को पोटेशियम आयोडीन की 55 लाख दवा भेजी जा रही है। वहीं रूस और यूक्रेन से सटे पोलैंड में भी इस दवा की मांग बढ़ गई है। पोलैंड के दूसरे प्रांतों में भी ऐसी ही तैयारियां हो रही है। मालोपोल्स्का की 34 लाख आबादी के लिए 55 लाख गोलियां और पोमेरानिया की 23 लाख आबादी के लिए 40 लाख से ज्यादा गोलियां रखी गई हैं। दोस्तों, अब कोई परमाणु हादसा या परमाणु हमला होता है तो उससे रेडिएशन लीक होता है। बड़े परमाणु हमले की स्थिति में बच पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन छोटा परमाणु हमला है और उसे रेडिएशन लीक हो रहा है तो बचा जा सकता है। ये दवा किसी काम में आएगी। पोटेशियम आयोडीन या आयोडीन की दवा हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन जाने से रोकती है। ये दवा लेते ही थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर नहीं जा पाता है। थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है। इससे ऐसे समझिए कि जब रेडिएशन लीक होता है तो उससे रेडियो एक्टिव आयोडीन निकलता है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन में फर्क नहीं कर पाती। ये दवा थायराइड ग्रंथि में आयोडीन जमा कर देती है। ऐसे में अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन लीक भी होता है तो थायराइड ग्रंथि में जमा नहीं हो पाता। रेडिएशन लीक होने पर रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस लेने या फिर खान पान के जरिए शरीर के अंदर जा सकता है। ऐसे होने पर शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन जमा हो जाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जब रेडियो एक्टिव आयोडीन निकलता है तो वो दो तरह से हमारे शरीर के संपर्क में आ सकता है। पहला बाहरी और दूसरा आंतरिक। बाहरी संपर्क में आने से त्वचा में जम जाता है, जिसे गर्म पानी या साबुन से धोकर हटाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक संपर्क में आने पर यह थायराइड ग्रंथि में जम जाता है, जिससे थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इससे सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होता है। WHO के मुताबिक 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में जब हादसा हुआ था, तब दूध और खाने के जरिए रेडियो एक्टिव आयोडीन बच्चों के शरीर में चला गया था। इस कारण 4 से 5 साल के बच्चों में भी थायराइड कैंसर के मामले सामने आए थे। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि ये दवा 100% असरदार नहीं है। ये सिर्फ रेडियो एक्टिव आयोडीन को शरीर के अंदर जाने से रोकती है, बाकी दूसरे तरह के रेडिएशन से नहीं बचा सकती। वहीं यह दवा कितनी असरदार है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि शरीर में कितनी मात्रा में रेडियो एक्टिव आयोडीन गया है और हमारा शरीर उसे कितनी जल्दी ऑब्जर्व करता है। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका सहित पश्चिमी देश परमाणु हमले से बचने की तैयारी कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं।